हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका एचसीएल सर। और बच्चों, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 11th की केमिस्ट्री का, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। और बच्चों, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो है, इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिकवर करेंगे इस चैप्टर से। बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि बच्चों थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है। हालांकि आपको पता है कि क्लास 11th की फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है, वहां पर भी आप इसको स्टडी करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसको कुछ अलग तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे बच्चों कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स आप जानते हैं कि थर्मो मींस क्या होता है बच्चों? हीट। क्या होता है? हीट, यानी हीट की बात करेंगे। और डायनामिक्स का मतलब होता है बच्चों मोशन, मतलब कि हीट इन मोशन। यहां पर आप हीट के मोशन के बारे में बात करेंगे मेनली। कैसे? देखो यार, दो चीजें आएंगी यहां पे। एक तो आएगा आपका सिस्टम एंड नेक्स्ट आएगा आपका सराउंडिंग। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सराउंडिंग क्या होता है। अब सिस्टम क्या है? हम जिस किसी सिस्टम में काम करते हैं, क्या वो सिस्टम है? नहीं ना। तो सिस्टम है क्या? आखिर हम इस यहाँ पे सिस्टम का मीनिंग क्या समझने वाले हैं, वो समझिए। चलिए मैं पहले तो हेडिंग लगाता हूं बच्चों यहाँ पे सिस्टम, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप सिस्टम को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिस्टम इज दैट which is under investigation, या आप बोल सकते हैं और ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम इज दैट व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसको आप कुछ ऐसे समझ लो कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में, और उस क्लास में आपके साथ 20 स्टूडेंट्स और बैठे हैं, क्योंकि आप अकेले तो होंगे नहीं भाई। जब स्कूल आएंगे तो आप अकेले तो आएंगे नहीं, आपके क्लासमेट्स भी आएंगे, है ना। तो आप उस क्लास में बैठे हुए हैं, वहां पे 20 स्टूडेंट्स और बैठे हैं आपके साथ में। लेकिन जब आपके सर क्लास में एंट्री करते हैं अपनी, तो उन्होंने 20-25 बच्चों में किसी एक बच्चे को उठाया। उन्होंने कहा, खड़े हो जाओ, हमने कल क्या पढ़ाया, कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर में क्या पढ़ा रहे हैं, आपको क्या याद है उसमें से। तो वो बच्चे तो वहां पे बहुत से बैठे हैं, लेकिन उनका इन्वेस्टिगेशन, समझ रहे बात को, इन्वेस्टिगेशन किसी एक बच्चे से हो रहा है। अब जो इन्वेस्टिगेशन जिस बच्चे के साथ में हो रहा है, जिस बच्चे से वो कनेक्टेड है अभी, वही है सिस्टम। समझ गए कहानी को? यानी कि सिस्टम इज दैट व्हिच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन। जो इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है वो सिस्टम है। तो बाकी के जो 20 बच्चे में से एक के साथ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो तो सिस्टम मान लिया आपने। तो बाकी के बच्चे वो क्या है? वो है आपके सराउंडिंग। क्या है? सराउंडिंग। ठीक है ना। मतलब कि हम सराउंडिंग को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? सिस्टम आपकी समझ में आया? सिस्टम का मतलब है कि आप जिस जगह पे हैं वहां पर चीजें तो बहुत हैं, लेकिन आप किसी एक चीज पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारी तरह तरह की सब्जियां हैं, तरह तरह की चीजें हैं वहां पे, लेकिन आप किसी एक ही चीज को परचेज कर रहे हैं, किसी एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, एक चीज को देख रहे हैं। तो वो जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वो क्या है? सिस्टम है। और अब वो सिस्टम है क्योंकि आप उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो बची हुई चीजें क्या है आपकी? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को आप क्या कह सकते हैं? चलो हेडिंग लगाओ यहाँ पर, सराउंडिंग। ठीक, हम इसको बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट सिस्टम
सिस्टम एवरीथिंग। देखिए अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ज्यादा सिंपल लगेगा। एवरीथिंग इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब कि आप ऐसे समझिएगा, सिस्टम को छोड़ दो, सिस्टम को छोड़ दो, सिस्टम के अलावा वहां पर पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है ना। क्योंकि आप मान लो कंट्री में, आप किसी एक पूरे वर्ल्ड में किसी एक कंट्री का नाम ले रहे हैं आप, जैसे मैंने अमेरिका की, सॉरी मैं इंडिया की बात करूंगा यहाँ पे, बिहार इंडियन, अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इंडिया मेरे लिए भी सिस्टम है, बाकी पूरी दुनिया क्या हो गई है, सराउंडिंग है ना। और इंडिया में भी अगर मैं किसी स्टेट की बात करूं तो स्टेट हमारे सिस्टम हो गया, बाकी पूरा इंडिया सराउंडिंग हो गया। स्टेट के अंदर अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लूं तो डिस्ट्रिक्ट में लिए सिस्टम है, बाकी पूरा स्टेट क्या होगा, सराउंडिंग हो गया। तो सिस्टम को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी चीज हो दुनिया की, वो सब क्या है, सराउंडिंग कहलाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या बनाएंगे यहाँ पे, यूनिवर्स। बच्चों यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलकर, मतलब हम जिस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो, और बाकी बची हुई दुनिया की हर एक चीज, चाहे वो हवा हो, चाहे पेड़ हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे फिर वो व्हाटएवर, मतलब कि हर एक चीज को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे कि वो आपका यूनिवर्स बना रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम क्या है, यहाँ पे सराउंडिंग क्या है और फिर यूनिवर्स क्या है। हाँ, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सिस्टम, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, यूनिवर्स, यूनिवर्स माइनस सराउंडिंग, माइनस सराउंडिंग, क्या बचेगा हमारा, सिस्टम बचेगा नहीं बचेगा। आप सोचकर देखो, मैंने यूनिवर्स में से सराउंडिंग को हटा दिया तो बचा क्या हमारे पास, सिस्टम ही बचेगा। भाई देखो, यूनिवर्स में से सराउंडिंग हटा दो तो क्या बचेगा, सिस्टम बचेगा। तो यही है सिस्टम विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन। बाकी बचा हुआ पूरा सराउंडिंग है। अगर सराउंडिंग और सिस्टम को मिला दें हम तो क्या बनेगा, हमारा यूनिवर्स बनेगा। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि सिस्टम सराउंडिंग क्या होते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हम ये कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं अभी, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्या, पहले से समझ लो क्या बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से। तो अभी फिलहाल आप यही समझ लो